पूरी दुर्गा सप्तशती का सार सुमेधा ऋषि मैंने जो बिल्कुल अपनी जिनकी आत्मबोध से प्रज्ञा सुप्रकाशित है, ऐसे सुमेधा ऋषि के पास राज्यच्युत सुरथ आता है, गृहच्युत समाधि नाम का वैश्य आता है। दोनों कहते हैं कि प्रभु हम बहुत दुखी हैं। समाधि विषमाधि हुआ, सुरथ कुरथ हुआ, उसको कौले नाम के क्षत्रियों ने जो है हमला कर दिया। एक प्रतीकात्मक है, कालगति जो है यही कौले क्षत्रिय हैं, उन्होंने उसका राजपाट लूट लिया। तो राजा सुरथ है जीवात्मा, समता के अधीन बुद्धि हो जाए तो समाधि, तो फिर वो समाधि विषमाधि था, समाधि हुआ, सुरथ था, सुरथ हुआ, सद्गुरु का सानिध्य पा गया। कौले नाम के जो उसके शत्रु राक्षस क्षत्रिय थे जिन्होंने उसका राजपाट, तो सब दब, जहाँ उनको साधना की विधि, दुर्गा सप्तशती का मतलब साधन विधि, कि भगवान सो रहे हैं तो भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट और विष्णु भगवान के कान के मैल से दो राक्षस प्रकट हुए, मधु और दोनों राक्षस कान के मैल से, मैंने कान के मैल से ही राक्षस निकलते हैं सबसे पहले। कुछ सुना बाबा क्या रे, पहले बबलू ऐसे ही है, फिर सरपंची धीरे धीरे पकते पकते भभूका उठत तो पहले इसकी अरे ये पूरा गांव गंवारी बांधा चलो क्या मका ऐसी गंवरी पहले बबलू में बहुत, तो ऐसे होता है। तो सुनते ही भभूक जाए, भड़क जाए, अरे कहें हाथ पांव काटे रहे ऐसे बहुत से उनके हाथ पांव। तो ये सुनकर के ही पूरे विकार, या तो आसक्ति होगी और विरोधाशक्ति होगी। अरे कहें कि उसने ऐसा कहा, अरे हम इतना नहीं सहन कर सकते, हमारी सहन शक्ति से बाहर है, कहें भैया इससे मर जाओ, या तो वो अपना घात करेगा, कहीं टंग जाइए इससे अच्छा, तो कहें अच्छा टंगत नहीं बने तो वही को टांग। ये दोनों विचारधाराएं बड़ी अर्थ है। अपनी बुद्धि को शुद्ध सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करिए तो वो पहली कथा यही है। इस कथा को नहीं समझ पाए कि कौन सद्गुरु हैं, कौन उनके सानिध्य में आए, तो एक ही व्यक्ति के अंदर उसकी जीवात्मा ही सुरथ नाम का राजा है, और बुद्धि जो है समाधि वैश्य, ये अपने स्थान से बहुत दुखी थे। तो उन्होंने कहा लो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण मन बुद्धि इंद्रियां, इन सबको साधना में लगा दो तो 18 भुजी कौन हो गई? दुर्गा। तो 18 भुजी, 8 भुजी हुआ तो मन बुद्धि अहंकार, और 5 सूक्ष्म महाभूत, इंद्रियां भी बन सकते हैं, प्राण भी बन सकते हैं, सूक्ष्म महाभूत हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मक है, ओम से है उनका। तो ब्रह्मा कांपने लगा, अरे कहें मधु कैटअ बोले काय रे चुरकट, ते यहाँ कमल के बीच में क्या कर रहा है? अरे तेरी
तो कहें हम तो खाजे हैं, तो ब्रह्मा कप 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 कांपे। जब अपने अंदर की भगवत्ता सो जाती है कि नाभि कमल भी जो है काम नहीं देता है, फिर उसको याद आया ब्रह्मा को कि अरे ये अज्ञान अविद्या से ये सब हो रहा है। तो उसने योग निद्रा का आश्रय लिया, सटक गया कमल के अंदर से और उस परमात्म तत्व के प्रति जागरण करने लगा। कि जब बुद्धि का ब्रह्मा, बुद्धि ही ब्रह्मा है, राग द्वेषी मधु कैटभ, जो तुम्हारे अनुकूल बातें सुनावे वो राग और प्रतिकूल सुनावे वो कड़ुआहट वाली बातें वो कैटभ। तो ये दो राक्षस 24 घंटे तुम्हारे कान के पर्दे से लग के या देख के या सुन के या स्पर्श रसगंध से ये तैयार रहते हैं मन में जो है राग द्वेष। उन दोनों तो योग विद्या का आश्रय लिए, अपने परमात्मा से युक्त अपने गुरु। तो जब परमात्मा भाव में स्थित हुए तो विष्णु भगवान जाग गए। तो जब अपने आत्म स्वरूप से, गुरु स्वरूप से दूर होते हो तो फिर भगवान तुम्हारे सो जाते हैं। और जब भगवान सो जाते हैं तो यही दोनों राक्षस ताल ठोकते हैं, बुढ़े तेरे लिए हमें तो ये बुद्धि बहुत पुरानी है, ये राग द्वेष बिल्कुल नए नए अंकुरते हैं, तेरी ऐसी तैसी तुझे खा जाएंगे। उसने कहा यार ये बाहर से तो हम इनसे जीत न पाएंगे, अंतर्मुखी हो, योग विद्या का आश्रय लो। मैंने योग मने युक्त होना, योग मने जुड़ना है, जुड़ना। हाँ, आराध्य जहाँ युक्त हो गए, जुड़े, बुद्धि जुड़ गई ब्रह्मा की, भगवान जाग गए। भगवान तो 24 घंटे जाग रहे हैं, पर वो आत्म स्वरूप में न सोना है न जागना है। बुद्धि जब सो जाती है भगवान की तरफ से तो यही भगवान का सोना है। अब सूर्य के ऊपर बदल आ जाए तो कहें कि बदल सूर्य ढक गया, अब सूर्य थोड़ी ढका है, वो उतने क्षेत्र विशेष के लिए ढका है, बाकी जगह खुला है। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप उस बुद्धि में जितना अज्ञान भ्रम होगा, शुद्धि नहीं होगी, शुद्धि होगी तो आर पार होगा, इधर से उधर हो जाएगा। और शुद्धि नहीं होगी, अज्ञान के कारण सूर्य ढक जाएगा। तो मैंने भगवान सो, भगवान जागे तो कहें कि अरे कौन हो, कहने लगे कि हमसे युद्ध करो रे। युद्ध हुआ, अपने ही राग द्वेष से अपने ही स्वरूप को युद्ध करना पड़ता है। कितनी विचित्र बात है। वही सुन सुन आवे हंसी, जीवात्मा बुद्धि आच्छादित कुछ रहता है। फिर जुक्ति मुक्ति से दोनों राक्षस जो है वरदान ब्रह्मा विष्णु से कहे, विष्णु से वो विष्णु का कुछ वरदान ले लो, बहुत बहादुर हो। अरे कहे भंगी ते का वरदान देते ही ले ले हमसे। अच्छा तो आप ही दे दीजिए दयालु, आप 1000 साल हो गए युद्ध करते हुए, उन्हें पांचों इंद्रिय ज्ञानों के बल पे वो कभी उनसे जीता नहीं जा सकता। तो अब जब उन्होंने वरदान देने को कहा तो कहने लगे आइए दयालु, आइए हमारी जांग पे जो है आप आके मर जाइए। अरे कहते ने कहा रे ये मांग लो, कहें चलो हमने दिया वरदान। तो जांग मने गुप्त स्थान, वो आए और गुप्त रूप में दुर्गमनीय, इस संसार सागर से पार जाना, इस शरीर की मोह ममता से पार जाना, इसके राग द्वेषों से पार जाना बहुत कठिन। तो ये दुर्गमनीय है, पर जो साधना की
इस दुर्गमता को अतिक्रमण कराने वाली शक्ति है, वो कौन है? दुर्गा। उस साधन शक्ति का नाम दुर्गा है, इसीलिए उसका नाम दुर्गा सप्तशती में दुर्गा, दुर्गार्तिर्शमनी, दुर्ग पद्वी निवारणी, दुर्ग मच्छेदिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गतोद्धारणी। दुर्ग का उद्धार, दुर्ग जीर्ण शीर्ण है, अव्यवस्थित है, वो उद्धार, दुर्ग का हरण हो जाए। ये जो दुर्गम शरीर है, इसी में जीव जो है 24 घंटा अपनी आसक्ति किए रहता है और आसक्ति के कारण अपने को यही मानता रहता है। तो दुर्गा माने अतिक्रमण, दुर्गा तिरशमनी, अतिशमन कर दो दुर्ग, शांत। दुर्ग पद्वी निवारणी, ये दुर्गमताओं से निवारण करा दो। दुर्ग मच्छेदिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्ग का नाश कर दो। अभी दुर्गा मतलब दुर्ग का जो क्या करे, हाँ, जो अंतःकरण में इनके प्रति आसक्ति है, संसार शरीर में रहोगे और मुक्त। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये है दुर्गा। अच्छा करा।